नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए ठीक है उत्तर प्रदेश का जो एजीटीए का एग्ज़ाम है उसके लिए एग्रीकल्चर का स्कीम का सीरीज चला रहा था, जो कि 25 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। आज 24 है, कल पूरा समाप्त हो जाएगा। ये जो स्कीम के सीरीज हैं सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास लूंगा जिसमें सारे स्कीम जो अभी मैं पढ़ाया हूँ उसका एमसीक्यू और उसका थोड़ा थोड़ा मेन मेन पॉइंट उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, ठीक है, देरी न करते हुए आज का जो टॉपिक है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये करंट है। ये अभी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इस पर फोकस करें, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, आप देखिए इसको। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा कि भारत विस्तार। ठीक है, अभी भारत विस्तार है क्या? दोस्तों, ये एआई आधारित डिजिटल कृषि सलाह मंच है। आपको यहाँ सलाह मिलेगी। ठीक है, सारा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पर कि 17 फरवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से लॉन्च हुआ। ये भी आ सकता है। जो एक इसका नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। ठीक है, आपको अच्छे से इसे पढ़ना चाहिए, इसको याद करना चाहिए क्योंकि हमें लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। अब दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विस्तार का फुल फॉर्म। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। अब दोस्तों, इसका हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है इस स्कीम का। किसानों को उनकी भाषा में कृषि सलाह देना। ठीक है, मौसम एवं मंडी भाव की जानकारी उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान कराना, एआई आधारित व्यक्तिगत कृषि परामर्श देना, कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाना। दोस्तों, जो इसका मुख्य उद्देश्य है मैं आप सभी को बता दिया हूँ। काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके। अब प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है? ये जो है, अब जो ये एआई आधारित डिजिटल कृषि मंच बनाया गया है, इसका क्या विशेषता है दोस्तों? जैसे एआई आधारित कृषि सलाह, मौसम की जानकारी पूर्वानुमान अनुमान मिल जाएगा आपको कि वेदर फोरकास्टिंग जिससे कहते हैं। ठीक है, मंडी भाव का पता चल जाएगा कि आज किस चीज का कितना रेट है। फसल और कीट रोग का प्रबंधन से रिलेटेड सलाह मिल जाएगी आपको। स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड से आधारित आपको सुझाव मिलेगा। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल सुविधा, जैसे उसका हेल्पलाइन नंबर है 155 261। ये भी पूछ सकता है दोस्तों। और ये जो बहुभाषी एवं बाइट्स सपोर्ट्स है, मतलब कि लोकल भाषाओं में भी ये उपलब्ध होगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। ये क्या है? ये एकीकृत प्लेटफॉर्म है, मतलब इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या क्या आपको उपलब्ध होगा। एग्री स्टैक, इसमें क्या होता है? कृषि डेटा का एकीकृत प्लेटफॉर्म करता है। ठीक है, आईसीआर कृषि अनुसंधान ज्ञान सहयोग, इसके बारे में भी इस पे आपको मिल जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी पूर्वानुमान मिल जाएगा। एग्री मार्केट, एग्री, ठीक है, एग मार्क नेट, मतलब रियल टाइम मंडी भाव। ठीक है, जैसे ई नाम हो गया। ठीक है, वहां भी पता चल जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ पे आपको मंडी भाव पता चल जाएगा दोस्तों। अब सॉइल हेल्थ कार्ड आधारित जो भी सुझाव होगा, ठीक है, आपको उसमें मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, क्या है? एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है। जब पूछेगा एग्जाम में कि भारत विस्तार क्या है, तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज दे देगा। तो आपको मानना चाहिए एआई आधारित डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म। ये किसानों के लिए 24x7 सलाह देगा, मतलब 24 घंटा और पूरा हफ्ता। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसानों को स्थानीय भाषा में जानकारी मिलेगी। ठीक है, एकीकृत कृषि डेटा प्रणाली, एक ही जगह आपको कृषि का डाटा सब मिल जाएगा वहीं। डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया। दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आप लोग के लिए बनाए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में वैसे ही एमसीक्यू अगर आएंगे भारत विस्तार से तो आप उसको देख लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने स्कीम पे। जो स्कीम के जो रिलेटेड एमसीक्यू मैं बनाया हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, ऊपर मैंने सब पढ़ा दिया। भारत विस्तार एक एआई आधारित डिजिटल कृषि सलाह मंच है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका शुभारंभ 17 फरवरी 2026 जयपुर राजस्थान में किया गया। ये भी सही है दोस्तों। दोस्तों, इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय नहीं दोस्तों, मैंने आप सबको बताया है कृषि मंत्रालय जो है
एग्रीकल्चर एवं फार्मर वेलफेयर जो है वो इसके नोडल मंत्रालय है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए कर दो। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा दोस्तों। ये तो सर दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पीएससी लेवल का है, या यूपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब एजीटीई का एग्जाम आप देख लीजिए, पिछली बार कितना कठिन क्वेश्चन बनाया था। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को उस लेवल तक का प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे कि आप सभी का सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अब दोस्तों देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ने आप देख रहे होंगे कि भारत विस्तार के संबंध में निम्नलिखित पे क्या विचार कीजिए, क्या सही है इसमें से। यह किसानों की उनकी स्थानीय भाषा में कृषि परामर्श प्रदान करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मौसम का पूर्वानुमान एवं मंडी भाव की जानकारी उपलब्ध कराता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब यह केवल जैविक खेती से संबंधित सलाहकार देता है, तो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों मैं एक आप लोग को ट्रिक बताता हूँ, अगर जिस भी क्वेश्चन में जो भी देता है कि इसमें से क्या सही है, अगर केवल लग जाए, ठीक है, तो वो 99% गलत ही होता है दोस्तों, अगर किसी स्कीम से रिलेटेड में आ गया तो, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत विस्तार मंच निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म संस्था के साथ एकीकृत है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो आपको बताया था एग्री स्टेक के साथ भी जुड़ा है, ठीक, इसके साथ आईसीआर भी जुड़ा हुआ है, आईएमडी भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, और क्या है, एक नेट, ठीक है, एक मार्क नेट भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, चारों सही है इसमें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। भारत विस्तार मंच की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या विचार है, पहला क्या है, यह फसल कीट एवं रोग प्रबंधन संबंधी सलाह देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह सॉइल हेल्थ कार्ड आधारित सुझाव प्रदान करता है, ये भी ठीक है दोस्तों। यह किसानों को केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से सलाह सेवा देता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपके लिए एक मोबाइल नंबर भी है उसमें, उसके माध्यम से भी सलाह देता है, जिसका आप देख रहे हैं 15, ठीक है, 5261, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसीलिए इसका ऑप्शन एक और दो केवल सही है, ठीक है दोस्तों। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से एक्सेस माध्यम उपलब्ध है, ठीक है। हेल्पलाइन से, ठीक है, मोबाइल ऐप से, वेब पोर्टल से, एआई चैट बॉट से, ठीक है, या आईवीआरएस से, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी, इस सभी के द्वारा इसमें आप सुझाव मांग सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छठवां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत विस्तार किसानों को 24/60 डिजिटल कृषि सलाह उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाना, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह किसानों को सरकारी योजनाओं का आसान पहुंच प्रदान करता है, ये भी सही है दोस्तों। तीनों सही है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है दोस्तों, विस्तार का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एग्रीनेट किसानों को रियल टाइम मंडी भाव की जानकारी देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आईएमडी मौसम संबंधित जानकारी एवं पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है, ये भी ठीक है दोस्तों। आईसीआर कृषि अनुसंधान एवं ज्ञान सहयोग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें तीनों सही होंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देखिए, इसमें पूछा है भारत विस्तार मंच का हेल्पलाइन नंबर क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं पहले ही बता दिया दोस्तों कि इसका है 155261। और दोस्तों ऊपर जो है ये है क्या, किसान कॉल सेंटर का, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए, किसान कॉल सेंटर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि आप लोग का कहीं से भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई आधारित कृषि सलाह मंच है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कृषि डेटा के एकीकृत उपयोग पर आधारित डिजिटल प्रणाली है, ये भी ठीक है दोस्तों। यह किसानों को मौसम, मंडी, मृदा स्वास्थ्य और फसल प्रबंधन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, सभी सही है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों हम लोग कल इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। यह एक एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म परामर्श मंच है, ये भी ठीक है दोस्तों। यह बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है, ये भी ठीक है दोस्तों। इसका नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान मंत्रालय है दोस्तों, ये भी ठीक है। यह केवल मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है, ये गलत है दोस्तों। किसानों को 24/60 डिजिटल सलाह उपलब्ध कराता है, ये भी सही दोस्तों। ये जो है अपना, ठीक है, भारत विस्तार स्कीम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्कीम पर हम लोग चलते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप देख रहे होंगे, दूसरा जो आज का स्कीम है मेरा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का यूपी डॉस। इससे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम हुआ करते थे दोस्तों, ये या टीजीटी पीजीटी या आपका स्टेट बेसिस पे जो एग्रीकल्चर का एसटीए वगैरह में, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो यूपी डास का क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमें लगा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको रख लिया। बस यही पूछा था, हर एग्जाम में देखेंगे। और बहुत सारे आप देखेंगे पीवाई क्यू जो बना हुआ है, ठीक, शिल्पी वाले में ये बहुत बार पूछा भी गया है कि यूपी डास का फुल फॉर्म क्या है। उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बेसिक परिचय जान लेते हैं। यूपी डॉस जो है उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित एक कृषि विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता व किसानों की आय में वृद्धि करना है। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन में सहायता करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बजाया तो इसका वित्त पोषण एजेंसी पूछ लेगा, यूपीडासा कौन करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा करता है। प्रारंभ में जो स्थापना हुई 13 सितंबर 1998 को, लेकिन समापन जब इसका हो गया था 31 मार्च 2004। अब भी ये काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। इसका जो है प्रमुख गतिविधियां क्या क्या है, क्या क्या काम कराता है। बागानी फसलों का विस्तार कराता है, दलहन एवं तिलहन उत्पादक को बढ़ावा देता है, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार करता है, किसान समूहों का गठन करता है, बाजार संपर्क मार्केट ठीक विकसित करता है, कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों अब इसके बारे में वर्तमान महत्व क्या है। यूपी डास वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई कृषि एवं ग्रामीण उद्यम परियोजनाओं के समन्वय, ठीक है, के रूप में कार्य कर रहा है तथा एफपीओ किसान उत्पादन संगठन को सशक्त बना रहा है। ठीक है, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देता है, डिजिटल कृषि एवं नवाचार का सहयोग देता है और मूल्य श्रृंखला विकास एवं विपणन को सुदृढ़ करता है। ठीक है, परियोजना के लाभ आपको पहले ऊपर ही बता दिए दोस्तों, ये जो ऊपर पढ़ा है उसी का पार्ट है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जिससे कि हम लोग का और ज्यादा रिवीजन अच्छे से हो जाए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूपी डैश का पूरा नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि दोस्त ये सही है, बिल्कुल सही। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है, ये भी सही है दोस्तों। परियोजना का मुख्य उद्देश्य की कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, ये भी ठीक। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, आप देख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी डॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, परियोजना का शुभारंभ हुआ था, फिर परियोजना प्रथम चरण का समापन हुआ था, प्रथम चरण का समापन हुआ था। ठीक है, इतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन पढ़ लो आप। परियोजना का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक करता है, नहीं दोस्तों, यही देखो फंसा दिया, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आंसर है एक और दो ही सही है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में यूपी दास के उद्देश्य है, क्या है भैया। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ये सही है। किसानों की आय बढ़ाना, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन को सहायता करना, कृषि विविधीकरण बढ़ाना बढ़ाना, सभी सही है दोस्तों, इसमें चारों सही है ऑप्शन। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी दास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित किन गतिविधियों का प्रोत्साहित किया गया है। बागानी फसलों का विस्तार करना, दलहनी तिलहनी का उत्पादन को बढ़ाना, किसानों का समूह का गठन करना, एफपीओ वगैरह का। ठीक है दोस्तों, बाजार संपर्क विकसित करना, चारों सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपने स्कीम की तरफ, जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्योंकि आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर में इतने ज्यादा डिजिटलीकरण हो रहा है, जिससे कि अपना बहुत काम जो आसान हो गया है एग्रीकल्चर इसकी वजह से। ठीक है, बहुत सारे मैंने स्कीम पढ़ा दिया है, जैसे नमो दीदी ड्रोन, बहुत सारी चीज पढ़ाया हूँ। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में जो डिजिटलीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। चर्चा में क्यों है दोस्तों। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को डेटा आधारित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया दोस्तों। जब लॉन्च कब हुआ दोस्तों, कि 2024 में इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के द्वारा। नोडल मंत्रालय जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय। अवधि कब से कब तक
है इसकी 2024-25 से 2020 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल खर्चा होगा 28 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण एवं डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को विकसित करना। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका। किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। ठीक है, कृषि सेवाओं की आसान उपलब्धता, जो भी किसी से, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई हो गया, कोई सीड से, कोई फर्टिलाइजर, जो भी रिलेटेड आपको दिक्कतें होंगी वो तुरंत आपके पास पहुंचे। योजनाओं के लक्षित लाभार्थी को पहचान करना। ठीक है, जैसे आसानी से किसी भी जैसे कि यार डीबीटी के माध्यम से किसी भी किसान खाते में पैसे डाला जाता है, ये भी एक डिजिटलीकरण का उदाहरण है दोस्तों। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है 2000, ऑटोमेटिक आ जाता है आपके खातों में। ठीक है, अब कैश तो मिलता नहीं है, तो ये सब डिजिटलीकरण में आता है। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना दोस्तों। ठीक है, जैसे डीबीटी होता है, डीबीटी बेच जाता है तो किसान के खाते में ही जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पारदर्शिता है गवर्नमेंट का, कि जो भी पैसा जाता है किसान के डायरेक्ट खाते में जाता है वेरीफाई। एआई, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सही। जैसे फर्टिलाइजर है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो छिड़काव हो रहा है, तो आजकल ड्रोन से हो रहा है बहुत जगह। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, जिससे कि तकनीकी और प्रोडक्ट भी सब बढ़ रहे हैं उससे। कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि हो रहा है, ये भी सही है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं मिशन के 3 प्रमुख स्तंभ है, कौन कौन से हैं? एग्री स्टैक, ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम केडीएसएस, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, किसान का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, फार्मर आईडी, अभी इस समय हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा है, कृषि विभाग में फार्मर आईडी बनाई जा रही है। ठीक है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है लेकिन बन रहा है दोस्तों। ठीक है, भूमि अभिलेखों का एकीकरण, योजनाओं का लक्षित विवरण, ठीक, कृषि से संबंधित सेवाओं की एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब जो है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, मौसम एवं मृदा फसल डेटा का विश्लेषण करना। ठीक है, डेटा आधारित कृषि सलाह, फसल निगरानी, पूर्वानुमान एवं जोखिम प्रबंधन। अब सॉइल प्रोफाइल जो मैपिंग है, इसका मृदा स्वास्थ्य का डिजिटली मानचित्रण करना, किस एरिया में किस चीज की कमी है, इसका अब आपको तत्काल इससे लाभ मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग फोटो वगैरह कुछ भी डाल दिए, खसरा संख्या डालें, आपको पता चल जाए किस चीज की कमी है, क्या है। पोषक तत्वों से स्थिति का अवलोकन, आकलन करना, उर्वरकों के संतुलन के उपयोग का बढ़ावा देना, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए। अब तकनीकें क्या क्या यूज करेंगे इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिटिक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मिशन से होने वाले लाभ, किसानों को समय से सटीक सलाह मिल जाएगी, कृषि योजनाओं की पारदर्शिता में लक्षित लाभ मिलेगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, लागत में कमी और आय में वृद्धि होगी दोस्तों, कृषि प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, कृषि नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब है इसका शार्ट काट है, देख लीजिएगा आप लोग। अब लोग हम सीधे चलते हैं इसके एमसीक्यू, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से क्या सही है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई, सही बात है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, दोनों सही है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एग्री स्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एग्री स्टेक के अंतर्गत किसान आईडी का निर्माण किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा इसमें दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मौसम, मृदा एवं फसल डेटा का विश्लेषण पर आधारित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा है कि केडीएसएस का उद्देश्य डेटा आधारित कृषि निर्णय एवं सलाह प्रदान करना है, दोनों सही है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी करंट अफेयर भी है एक, मान लीजिए अभी कृषि मंत्री जी ने लॉन्च किया है किसानों की सहायता के लिए कृषि विभाग का हेल्पलाइन नंबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधे हेल्पलाइन नंबर ही पूछ सकता है दोस्तों। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं को त्वरित समाधान हेतु कृषि हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। ठीक है, इसके माध्यम से किसान घर बैठे कृषि योजनाओं, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, सोलर पंप एवं अन्य कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मुख्य तथ्य क्या है, पहल कृषि हेल्पलाइन सेवा, राज्य कौन सा, अपना उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उद्देश्य क्या है इसका, किसानों को त्वरित कृषि सलाह एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
दोस्तों जो हेल्पलाइन नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में मैं अगर पेपर बनाता तो मैं पक्का इसको रखता। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है 0522 231 और 7003, मतलब 7003। संबंधित विभाग दोस्तों कृषि विभाग ही है, ठीक, उत्तर प्रदेश का। लाभार्थी राज्य के किसान हैं। ठीक, हेल्पलाइन से मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं दोस्तों? आपको जैसे कि कृषि योजनाओं की जानकारी मिलेगी, कृषि यंत्र एवं अनुदान संबंधी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, बीज एवं उर्वरक संबंधी सलाह आपको मिलेगा, कीटनाशक उपयोग संबंधी मार्गदर्शन, सोलर पंप योजना की जानकारी, कृषि तकनीकी एवं नवाचार संबंधी सलाह। जैसा कि आप लोग को पता है कि ऐसा एक किसान कॉल सेंटर भी है जो 2004 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसका टोल फ्री नंबर आप सबको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आ सकता है दोस्तों, क्योंकि एसटीए 2019 में आया था, यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था 2019 में दोस्तों। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। 1800 एक, बहुत ईजी है, 1800 एक जीरो कम कर दिया 180, फिर 15 51, 15 को उल्टा कर दो 51, तो कुछ भी करके दिमाग लगा के इसको याद कर लो दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता हेतु कृषि हेल्पलाइन नंबर 0522 301 7003 जारी किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों को कृषि योजनाओं, बीज, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और दो दोनों। अब दोस्तों एक नई स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का है यूपी एग्रीस। इसका फुल फॉर्म है यूपी एग्री बिजनेसेस एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यूपी एग्रीज, ठीक है, यूपी एग्री बिजनेस एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय, ठीक है, एवं ग्रामीण उद्यमिता, किसानों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, सहयोगी संस्था जो दोस्तों देख रहे होंगे आपका ये वर्ल्ड बैंक, जो जिसका वर्ल्ड बैंक सहयोगी संस्था होता है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत एग्रीकल्चर के एग्जाम दे चुके हैं, तो सहयोगी संस्था जरूर पूछता है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिए। जो क्रियान्वयन जो करता है विभाग है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उत्तर प्रदेश का, जो इसको देख रहा है। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है? एग्री बिजनेसेस प्लस एफपीओ प्लस रूरल एंटरप्राइज, ये तीनों पे फोकस है मेन, एग्री बिजनेसेस, ठीक है, एफपीओ, ठीक है, और रूरल एंटरप्राइज। उद्देश्य किसानों की आय एवं ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना, ये भी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ देते। अब उद्देश्य में क्या क्या है? कृषि मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को मजबूत करना, किसान उत्पादन संगठन एफपीओ को बढ़ावा देना, कृषि आधारित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए जो एमएसएमई है उनका विकास करना, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करना दोस्तों, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी एग्रीज का उद्देश्य कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण उद्योगिता को बढ़ावा देना, उद्यमिता को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है, ये भी ठीक है दोस्तों, दोनों सही बात। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? यूपी एग्रीज परियोजना एफपीओ के सशक्तिकरण पर बल देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है दोस्तों, दोनों सही। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो मेरा स्कीम था, ठीक है, आज स्कीम का खत्म लगभग हो चुका है। अब कल लास्ट क्लास होगी स्कीम से रिलेटेड का, फिर उसके बाद मैं एक महामैराथन लूंगा जिसमें अभी तक लगभग हमने आप लोग को 60 स्कीम पढ़ा दिए हैं लगभग। ठीक है, लगभग इतने स्कीम पढ़ा दिए हैं, लगभग 10 स्कीम और होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होइए। बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, बहुत उम्मीदें थी कि 45 46 47 48 तक के बच्चों का हो जाएगा, हुआ नहीं है दोस्तों। आप लोग हताश ना होइए, आप लोग एनर्जेटिक रहिए और आइए, जुड़िए। जो आप लोग का सिलेक्शन रोका है यूपी स्पेशल, जो बहुत ज़्यादा आ गए थे और जो स्कीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे, अब उसका मैं सलूशन ला दिया हूँ। ठीक है, मेरा जो ये सीरीज चला है दोस्तों, आप एक बार जाके देखिएगा, आप बिल्कुल उसको पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।